गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक और बहुत ही रेयर टॉपिक, या फिर मैं बोलूँ बहुत ही डेंजर टॉपिक के बारे में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ HIV एंड एड्स के बारे में कि HIV और एड्स होता क्या है। इसके बारे में आज हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि HIV और एड्स होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं HIV के बारे में कि HIV क्या होता है। तो HIV जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। हम इसके बारे में इसको जानते हैं और ये एक ऐसा वायरस होता है जिससे कि अगर ये ज्यादा हो जाता है या फिर आपने सही रहते ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपकी इसकी डेथ हो सकती है, इससे मर सकते हैं। ये एक ऐसा वायरस होता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसके बारे में सारी चीजें क्या है, स्टेजेस क्या है, कैसे होता है, कैसे बचना है, इसके बारे में हम डिस्कस करें। अब हम बात करते हैं कि एड्स के बारे में। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्यूट इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो एड्स होता है वो HIV के होने के कारण होता है, जो कि अगर मान लीजिए कोई संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उससे लड़ने की क्षमता कम कर देता है। मतलब इम्यून जो सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है पर्सन की, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। तो इसको हम लोग एड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ HIV एंड एड्स के बारे में। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कितने स्टेजेस होते हैं। तो इसमें 3 स्टेज होता है। पहला आता है कि एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन, दूसरा आता है आपका क्लिनिकल लैटिक्स सिस्टमेटिक HIV और क्रोनिक एड्स, और तीसरा आता है आपका एड्स। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं आपके इसके, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब हम बात करते हैं कि इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें लक्षण होता है कि बुखार आता है, आपको जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, आपको रात में पसीना आता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, कोई भी काम अगर करेंगे तो आपको जैसे चक्कर आने लगेगा या फिर आप उसको अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं HIV और एड्स। सो अब हम बात करते हैं कि इसमें कारण क्या क्या होते हैं HIV और एड्स के। तो पहला कारण आता है कि अगर आप फिजिकल होते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ सेक्स कर रहे हैं या फिर यौन संबंध बना रहे हैं, अगर उसको HIV हुआ तो वो आपको भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि अगर किसी को ब्लड चढ़ रहा है, मतलब जिस पर्सन को ब्लड चढ़ रहा है और जिस पर्सन ने दिया अगर उसको HIV है, तो जिस पर्सन को चढ़ रहा है उसको भी एड्स हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि किसी को इंजेक्शन शेयर किया हो, जैसे कि अगर देख सकते हैं वैक्सीनेशन के टाइम पे एक ही बॉटल से हर किसी को इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर जिस पर्सन को लगाया गया है अगर उसका HIV है और वही निडल आपको भी चुभ जाती है तो फिर आपको भी HIV हो सकता है। फिर आता है चौथा कि अगर मान लीजिए माँ जो है उसको HIV पॉजिटिव है या एड्स हुआ है, तो जो पर्सन प्रसव करवा रहा है या फिर ये बोलो कि जो बच्चा पैदा हो रहा है अगर उसे स्तन से दूध पिलाते तो भी उसको HIV हो सकता है। तो ये कारण होते हैं HIV और एड्स होने के। अब हम बात करते हैं कि जो इसके जोखिम कारकों से होने के बाद जो लोगों को होता है वो कौन कौन होता है, मतलब कि मेनली किन किन लोगों को होता है। तो मेनली HIV और एड्स जो है वो बुजुर्ग लोगों को होता है, युवा को हो सकता है, महिला को हो सकता है, या फिर जो यौन संबंध करते हैं उनके साथ, मतलब कि जो सेक्स करते हैं बहुत बार बार किसी अलग अलग पर्सन से, उनको हो सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा होता है कि जो इंजेक्शन से ड्रग लेता है, मतलब जो इंसान नशा करता है इंजेक्शन से, उसको भी ये HIV या एड्स हो सकता है। तो ये इसके थे कारण जोखिम वाले, जिसको बहुत ज्यादा मतलब होने की चांसेस रहते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि HIV और एड्स की प्रिवेंशन क्या होता है, मतलब इसके कैसे बचा जा सकता है। तो HIV और एड्स से बचने का तरीका है कि अगर आप फिजिकल होते हैं या फिर सेक्स करते हैं तो आप कंडोम का यूज करिए। अगर आपको ये पता है कि इस पर्सन को HIV या एड्स है तो आप उससे दूर रहिए, क्योंकि ये बाय मतलब ब्लड से भी ये स्प्रेड होता है और सांस लेने से भी स्प्रेड होता है, या फिर कपड़ा यूज करने से भी इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के साथ ये जो वायरस है वो चलता रहता है। और इसके बाद ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि जो पर्सन है वो अगर खाना खाया तो उस खाने को मत खाइए, जिससे कि आपको होगा, मतलब उसके सलाइवा में, मतलब उसके जो जूठा है या फिर ये कहूँ कि उसका जो सलाइवा है या थूक बोलते हैं जिसको, उसमें भी वायरस होता है, जिससे अगर वो आपके अंदर चला गया तो आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे प्रिवेंशन थे HIV और एड्स के पेशेंट से बचने के। सो अब हम बात करते हैं कि अगर HIV एड्स का प्रॉब्लम है आपको, तो आपको इसमें डायग्नोसिस क्या क्या करवा सकते हैं। आप डायग्नोसिस करवा सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट का डायग्नोसिस करवा सकते हैं, आप सलाइवा टेस्ट करा सकते हैं, होम टेस्ट करवा सकते हैं, और इसमें आप एलिस का ELISA एलिस टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट आप अगर करवा लेंगे तो, और मोस्टली अगर आपको पता करना है तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। तो इन सारे टेस्ट को अगर आप करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको HIV एड्स का प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो आज हमने डिस्कस किया कि HIV एड्स क्या होता है, कैसे होता है, इसके स्टेजेस क्या है, उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसमें डायग्नोसिस क्या क्या किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।